मौत तो यूं ही बदनाम है, तकलीफ तो जिंदगी से है। जब हम बच्चे थे सो हम सुना करते थे अपने बुजुर्गों से कि पहले ज़िंदगी में कभी-कभी टेंशन हुआ करती थी, लेकिन आज टेंशन में थोड़ी-सी ज़िंदगी बची हुई है। तो आज हमारी लाइफ में हैप्पीनेस नहीं है, हम असफल क्यों हैं? तो इस पे हम विस्तार से बात करेंगे। उससे पहले परिचय बता दूं। नमस्कार, मेरा नाम अनिल मौर्या है। मैं एक स्ट्रेस मैनेजमेंट एक्सपर्ट हूं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया? अरे आप जाके कर तो दो। एक्चुअली कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती। ये बिल्कुल फैक्ट है डियर। जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं होती उसके बारे में सोचना बेवकूफ़ी है, परेशान होना भी बेवकूफ़ी है। जैसे कि जन्म का होना ये हमारे हाथ में नहीं था, मरना भी हमारे हाथ में नहीं है, और जन्म और मरण के बीच में ये परेशानियां तो आएंगी, ये भी हमारे हाथ में नहीं है। एक्चुअली अगर परेशानियों की बात करूं मैं तो ये ऑटोमेटिक आती हैं, इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमारी लाइफ में ईगो का होना ये डियर ये ऑटोमेटिक है, लेकिन किसी को प्यार देना, किसी की हेल्प करना, किसी को इंस्पायर करना, किसी को हैप्पीनेस देना, ये चूज करना पड़ता है। बाकी चीज़ें ऑटोमेटिक आती हैं, तो इससे परेशान होना नहीं है। ज़िंदगी है जनाब, परेशानियां तो आएंगी, वरना मरने के बाद तो जलने का एहसास भी नहीं होता। तो इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज मैं सबसे बड़ी बात जो आपसे करना चाहता हूं कॉन्फिडेंस को लेकर के। आज यंग यूथ में कॉन्फिडेंस की सबसे ज़्यादा कमी देखी जा रही है। एक्चुअली उसके पीछे अगर मैं कारण आपको बताऊं तो उसके पीछे एक ही कारण है कि कहीं ना कहीं आज की यंग यूथ वैलिडेशन के पीछे परेशान है, दूसरों के नकल के पीछे परेशान है। यार ये तो सफल हो गया, मैं तो पीछे रह गया। एक्चुअली डियर कोई आगे पीछे नहीं होता है। आप जिंदगी को स्टार्ट कर रहे हैं, हो सकता है वो 4 कदम आपसे आगे है। हार या जीत का मैटर नहीं है, वो आपसे 4 कदम, क्योंकि उसने शुरू पहले किया था इसलिए वो आपसे 4 कदम आगे है। लेकिन मैं आपसे एक बात जो कहना चाहता हूं कि आप कॉन्फिडेंस क्यों नहीं बूम हो रहा है। एक्चुअली आप दूसरों को देख रहे हैं, आप दूसरों की नकल कर रहे हैं। मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि आप दूसरों को ढूंढने के बजाय आप खुद को ढूंढ लीजिए, क्योंकि दुनिया में किसी चीज़ को ढूंढने के लिए आज के टाइम पे आप गूगल पे जाकर के ढूंढ लोगे, लेकिन खुद को ढूंढने के लिए आप कहाँ जाओगे? सबसे बड़ा चैलेंज तो यहीं पे है। तो आत्मचिंतन करिए, खुद को ढूंढिए कि आपके अंदर क्या खासियत है, क्या काबिलियत है, और आप सिर्फ एक ही माइंडसेट लेके काम मत करो, सिर्फ जॉब माइंडसेट। इसको आप निकाल करके ख़त्म कर दीजिए। कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती, जैसे मैंने आपसे कहा था कि जन्म और मरण के बीच में परेशानियां हमारे हाथ में नहीं है। तो ये जॉब माइंडसेट जो है ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन आप देखो कि आपके इर्द गिर्द क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं जिसे आप क्रिएट कर सकते हैं, और आप उसके काबिल हैं, क्योंकि आपने उसको चूज कर लिया है, आपने उसको ढूंढ लिया है। मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि दूसरों की नकल करना बंद कर दीजिए। और बचपन में अक्सर मैं एक चीज़ सुना करता था, कहते थे नज़र बदलने से नज़ारे बदल जाते हैं, और दृष्टि बदलने से दृष्टिकोण बदल जाते हैं। तो माय डियर, आप पॉसिबिलिटीज़ देखिए कि आप जहाँ पे भी हैं वहाँ पे क्या कर सकते हैं। अपनी ज़िंदगी को अगर हैप्पीनेस, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना है तो अपने आप को ढूंढ करके पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट करिए कि आप क्या कर सकते हैं। जी जानता हूं कि सबसे बड़ा हमारा जो आज हमारा दुख का कारण है, कॉन्फिडेंस का लूज का कारण है। हमें लगता है कि आदमी परफेक्ट हो गया। यार मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है कि इस धरती पे कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता। जैसे हमारे माता पिता या हमारे गुरु, ये पूजनीय तो हो सकते हैं लेकिन परफेक्ट नहीं हो सकते। इसीलिए किसी ने ये डेडलाइन लिखी थी, नोबडी परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। इस धरती पे कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं है। तो आप क्यों चिंता कर रहे हैं? यार क्यों परेशान हैं आप अपनी क्रिएटिविटी देखिए ना कि आप क्या कर सकते हैं। अगर आपको लाइफ में हैप्पीनेस चाहिए
तो अपने कॉन्फिडेंस को बूम करिए। और दूसरी, जो आज के टाइम पे कहीं ना कहीं हम मॉडर्न लाइफ में लोगों की लाइफ को देख करके परेशान हैं, तो उससे भी कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में परेशानियां बढ़ रही हैं। तो माय डियर, अगर लाइफ को इंजॉयबल करना है, लाइफ में मस्ती करना है, तो लाइफ को जितना सिंपल आप रखेंगे उतना ही आपकी लाइफ में आनंद होता है। आप दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए काम मत करिए, आप खुद को इम्प्रूवमेंट करने के लिए इनमें सब कुछ आप कर पाएंगे। अगर आपको किसी भी तरह से ये वीडियो इंस्पायर करता है तो इसको लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके इसको शेयर जरूर करेंगे। थैंक यू।